नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में हमने 12 टेंस और उनकी पहचान शॉर्ट में आपको समझाई थी। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आज से हम उन 12 टेंसों को एक एक करके आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो आइए पहला टेंस आपको प्रेजेंट टेंस समझाते हैं। पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है, इस टेंस में हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। रूल्स है इसका, इस टेंस की सहायक क्रिया यानी हेल्पर डज और डू है। इस टेंस के सिंपल सेंटेंस में डज और डू नहीं लगाते हैं, लेकिन निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डज और डू लगाते हैं। तथा सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट एक वचन में हो तो मेन वर्ब में एस, ई एस, आई एस लगाते हैं, और सब्जेक्ट बहुवचन में हो तो मेन वर्ब में एस, ई एस, आई एस नहीं लगाते हैं। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। तो सहायक क्रिया आपकी कौन सी है? डू और डज है, जिसे सिंपल में नहीं लगाते हैं। निगेटिव और इंटरव्यू में आपकी सहायक क्रियाएं आती हैं। सिंपल वाक्य में तो क्या करते हैं, मुख्य क्रिया में सब्जेक्ट एक वचन हो तो एस आई एस लगाते हैं, बहुवचन हो तो एस आई एस नहीं लगाते। इसमें इसको ध्यान रखना। हमारा पहला फॉर्मूला सिंपल का, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला लिखेंगे हम। आइए, कुछ छात्र थोड़ी समझते नहीं है तो आइए हम उसको समझाए दें। जैसे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता हमारा कर्ता, मेन वर्ब, मेन वर्ब आपकी मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट माने कर्म, हेल्प वर्ब माने सहायक क्रिया, अदर वर्ड माने आप अदर वर्ड हो गया आपके अन्य शब्द, अन्य शब्द। ये हम फॉर्मूले में यूज करेंगे ये वर्ड, इसलिए आप इन वर्डों को हमेशा मन मस्तिष्क में बैठा लिए। तो आइए, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आपका सिंपल का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये हमारा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में एस आई एस लगाते हैं। सिंपल वाक्य हो तो, एक वचन सब्जेक्ट हो तो, एक वचन हो तो लगाएंगे, बहुवचन में हो तो नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोहन अंग्रेजी बोलता है, ये हमारा टेंस हो गया। तो मोहन अंग्रेजी बोलता है, तो ये हमारी क्या है, ता है, पहचान आ गई, ता है, ये हमारी पहचान हो गई। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या करा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने कर्ता, तो ये हमारा कर्ता होता है, ये हमारी जो पहचान लगी तो वो क्रिया होती है, और ये हमारा कर्म होता है। ठीक है, क्रिया में हम क्या लगा देंगे तो कर्म मिल जाता है। जिससे मोहन अंग्रेजी बोलता है, तो क्या बोलता है, क्या बोलता है, अंग्रेजी, क्या लगाए तो हमें आंसर मिल जाए, तो हमें वो कर्म की प्राप्ति हो जाती है। तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ है, मोहन, मोहन। अब क्या मेन वर्ब में एस आई एस, मेन वर्ब क्या की, बोलना, स्पीक। अब एस आई एस का लगती है, ये हमारे नियम में लिखा है। सिंपल सेट में सब्जेक्ट एक वचन में हो तो मेन वर्ब में एस ई एस आई एस लगाते हैं, और बहुवचन में तो हो तो एस आई एस नहीं। ये सब्जेक्ट हमारा मोहन एक है, बोलने वाला, करता, तो इसमें एस आई एस लगे तो क्या है, एस लग जाएगी। सिंगुलर टू प्लूरल का मैंने नियम बताया था। प्लस ऑब्जेक्ट, कर्म, कर्म क्या, इंग्लिश, प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड इसमें है नहीं। अगला वाक्य, तुम विद्यालय जाते हो, तो दूसरा आएगा, तो हमारा सब्जेक्ट कौन, यू, सब्जेक्ट यू, बहुवचन हो गया,
प्लस यू प्लस मेन वर्ब जाना कि गो। अब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, तुम विद्यालय जाते हो, तो इसमें ऐसे आई से नहीं लगी, एक वचन होता तो लगती। तो गो के साथ हमेशा टू आती है, गो टू प्लस ऑब्जेक्ट कर्म विद्यालय, गो टू स्कूल, गो टू द स्कूल। अदर वर्ड इसमें है नहीं। इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं। एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम पे पूछा जाता है। इसमें अक्सर विद्यार्थी गलत करते हैं। मैं अपना काम करता हूँ, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं यानी आई। मेन वर्ब को करना, करना अलग होता, करना की बात डू, डू माने करना। प्लस अब एक वचन है कि बहुवचन है, आई बहुवचन होता है प्रेजेंट में, तो ऐसे ये से नहीं लगाई मेन वर्ब। प्लस ऑब्जेक्ट करते हुए क्या करते हो, अपना काम, अपना काम। तो अपना का संबंध कारक लगी, अपना की मीनिंग हमेशा कर्ता का संबंध कारक लगता है। तो करता है तो आई का संबंध कारक क्या होता है, माई, माई वर्क, आई डू माई वर्क। इसको विशेष ध्यान, ये साइक्रिया नहीं है आपकी। डू और डज अगर इनके साथ निगेटिव नॉट आए, वर्ड आए, तो हमारी हेल्प अंता करना की मीनिंग होती है। ये अक्सर हमेशा चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव यानी इंग्लिश से सिंपल से नेगेटिव बनाने के लिए ज़्यादातर अक्सर वाक्य आता है। करता आई तो इसमें क्या लग गया, माई। करता यू तो क्या होता है, योर। करता यू तो क्या आता है, हिज। इस तरह कर्ता का हमेशा संबंध कारक लगता है। आइए हम अब नेगेटिव वाक्य फॉर्मूला बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमें फॉर्मूले को विशेष ध्यान रखना है, फॉर्मूला हमें याद करने हैं। 12 टेंस एक टेंस के आपने फॉर्मूला याद कर दिए तो सभी के याद है। केवल आपकी साइक्रिया हेल्प वर्ब आपकी चेंज हो जाती है और वैसा ही वाक्य लगता है। ठीक है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट सिंपल वाक्य में साइक्रिया नहीं आती है, बस सिंपल वाक्य में, और तो सभी में साइक्रिया आती है। तो हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस डू या डज प्लस नॉट, साइक्रिया के बाद तुरंत बाद हमेशा नॉट आते नेगेटिव में, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो नेगेटिव की हमारी पहचान नहीं से होती है। वाक्य में, हिंदी के वाक्य में नहीं शब्द आना चाहिए, तो नहीं आ गई तो नेगेटिव हो गया। मोहन अंग्रेजी बोलता है तो ये हमारा सिंपल, नहीं लग गई तो क्या हो, नेगेटिव। इसका फॉर्मूले पे विशेष ध्यान है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हो गया हमारा, मोहन, प्लस डू या डज। अब मोहन कौन है, एक वचन है, तो क्या लग जाएगी हमारी, डज लग जाएगी, प्लस साइक्रिया के बाद तुरंत बाद नॉट, प्लस मेन वर्ब का बोलना, स्पीक। अब इसमें ऐसे आई ऐसे नहीं लगती, केवल सिंपल वाक्य में लगती है ऐसे। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, इंग्लिश। अदर वर्ड इसमें है नहीं, ये हमारा वाक्य हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो वे मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो ते है आगे हमारी पहचान, तो ये नहीं आगे निगेटिव होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, प्लस डू या डज, बहुवचन हो गया तो क्या लग जाएगी हमारी, डू लग जाएगी, प्लस नॉट, प्लस का मेन वर्ब का खेलना, प्ले। हमें फॉर्मूला से ध्यान, प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने कर्म, खेलते हैं, क्या खेलते हैं, फुटबॉल। तो मैदान में और फुटबॉल दो वर्ड हैं, इसमें तो हमें कैसे पता चले कर्म कौन है, तो मेन वर्ब में हमें क्या लगाए तो आंसर मिल जाएगा। खेलते हैं तो क्या खेलते हैं, फुटबॉल, तो ये हमारा कर्म है, फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। और ये वर्ड बचा मैदान में, तो जी अदर वर्ड में चला जाता। तो मैदान में, तो मैं के अंग्रेजी हमेशा पहले लगाते इन, तो इनके बाद हमेशा द लगता है, इन द ग्राउंड।
इस तरह से हम वाक्य बनाएं। आइए हम अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट में हमारी क्या आ जाएगी, साई क्रिया क्या आ जाएगी, पहले आ जाएंगी, शुरू में आ जाएंगी। ये क्या आ जाएंगी, डू डज, डू और डज प्रारंभ में आ जाएंगी। प्लस यहाँ से हमारी हट जाएंगी, नॉट भी हट जाएगी। ठीक है, डू डज पहले आ जाएंगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए हम इसको सही तरीके से लिख देते हैं। तो प्रारंभ में क्या है, हमारी डू हेल्प बरा आ जाती है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा फॉर्मूला, इसको विशेष ध्यान रखना। नेगेटिव में क्या आई थी, सब्जेक्ट के बाद में, अब इसमें क्या आती, प्रारंभ में आ जाती है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। पहला है, क्या सीता गाना गाती है, तो हमेशा में क्या आ गई, निगेटिव में तो नहीं आती, इसमें क्या आती है, क्या लग के आती है हमेशा। प्रश्नवाचक में क्या लग के आएगी, क्या। तो पहले इससे लगाए तो हमें साइक्रिया लाज प्रारंभ में, सीता एक वचन हो तो क्या जाएगी, डज। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखते हैं वाक्य। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सीता, करता, सीता हो गया। प्लस मेन वर्ब, गाना की, सिंग। ऑब्जेक्ट, गाना, गाती होगी, सिंग ए सॉन्ग, गाना गाने में ए सॉन्ग बीच में जरूर आती है। ठीक है, ए प्लस अदर वर्ड है नहीं, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका विशेष ध्यान, अगर ये नहीं लगाते हमेशा इसी के ऊपर हमारा वाक्य गलत हो जाता है। क्या मोहन अंग्रेजी बोलता है, तो क्या है, तो मोहन तो क्या जाएगी, डज। एक वचन है तो डज आती, बहुवचन होते तो डू आती। ठीक है, डज। अब सब्जेक्ट कौन हो गया, मोहन, मोहन प्लस मेन वर्ब बोलना की, स्पीक, प्लस ऑब्जेक्ट करम इंग्लिश, प्लस अदर वर्ड इसमें है नहीं, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और डबल प्रश्नवाचक भी देख लेते हैं। तुम कहाँ रहती हो, तो ये कहाँ हमारा क्या है, प्रश्नवाचक वर्ड आ गया। इस प्रारंभ में क्या नहीं लगी तो बीच में लगी, कहाँ, क्यों, कब, जैसे, तब, तो ये हमारे क्या डबल प्रश्नवाचक बोलते हैं। तो ऐसे वाक्यों में हम पहले इन वर्डों की मीनिंग लगा देते हैं। तो कहाँ की क्या होते हैं, वेयर, वेयर माने कहाँ, जहाँ, तो वेयर लगा दी। अब कौन, ते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो प्रश्नवाचक का ही हमारा फॉर्मूला लगा दे। तो डू डज, डू डज में से तो बहुवचन करता है तो क्या लगाई, डू, प्लस सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट के बाद का मेन वर्ब, रहना की, रहना, लिव, प्लस ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं इसमें, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम वेयर डू यू लिव, प्रश्नवाचक चिन्ह। कार कौन चलाता है, तो कौन की लगा देंगे, हूँ माने कौन, प्लस डू डज, तो हूँ के साथ ये विशेष ध्यान रखना, कौन, हूँ के साथ डू और डज का प्रयोग नहीं होता है। तो डू डज का प्रयोग नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, डू डज नहीं आई तो क्या है, सिंपल वाक्य बन जाए। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है नहीं, सब्जेक्ट बात का मेन वर्ब, ड्राइव, तो एस लगा दें, जिसमें ऐसे आई एस लगा दें, ड्राइव्स ए कार, हूँ ड्राइव्स ए कार। इसका विशेष ध्यान, हूँ के साथ डू और डज का प्रयोग नहीं होता है। ये बहुत ही टॉपिक है, आपको मस्तिष्क में ध्यान से बैठाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसे अपने मित्रों में लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।